दोस्तों वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो देखो आज यहाँ पे 1% का कहीं ना कहीं जो गेन दिखाई दिया है, और आज हम लोग यहाँ पे आपको ये डिस्कस करने वाले हैं इसका टेक्निकल और कुछ बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं और उनको भी यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे उससे पहले ना ऑलमोस्ट बहुत से लोग यहाँ पे ये सवाल जानना चाहते हैं कि सर कौन सी ऐसी कंपनी है, या फिर हम लोग यहाँ पे लार्ज कंपनी में पैसा लगाएं या फिर हम लोग यहाँ पे आपको स्मॉल जो है कंपनी में पैसा लगाएं। तो देखो समझना क्या है ना, देखो लार्ज कंपनी कहीं ना कहीं एक तरह का सेफ होता है, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे जो एसेट है, जो इसका मार्केट कैप है वो बड़ा होता है। कंपनी बहुत सालों से ही अपना ग्रोथ यहाँ पे दिखाता है, सेल्स अपना दिखाता है, अपना प्रॉफिट आपका दिखाता है। तो आप लोग यहाँ पे सही से कंपनी को पहचान सकते हो, कंपनी का यहाँ पे क्या बयान आपको आता है, सारा कुछ आप यहाँ पे सही से जान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क आपका बहुत कम होता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे रिटर्न भी आपका जो है कम होता है। जो लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि सर कौन सी कंपनी जिसमें पैसा यहाँ पे जो 100% आपका हो सकता है 2 सालों के अंदर या फिर 1 सालों के अंदर, तो देखो यहाँ पे लार्ज कंपनी में इतना यहाँ पे जल्दी रिटर्न नहीं बनेगा, इस चीज़ को आप सही से जानते हो। लेकिन स्मॉल कंपनी में कहीं ना कहीं आपको जो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा होता है और इसलिए यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो देखो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्या करना सही रहेगा। तो देखो यदि आप यहाँ मुझसे पूछोगे ना, तो आप क्या करो, यदि आप इतना ज़्यादा ही रिस्क यहाँ पे ले सकते हो तो अपने आप पोर्टफोलियो के 90% जो पैसा लगाओ यहाँ पे लार्ज कंपनी में, और 10% आप यहाँ पे रिस्क जो है कर सकते हो, रिस्क यहाँ पे ले सकते हो स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करके, लेकिन उसका भी फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे IT सेक्टर का स्मॉल यहाँ पे कंपनी कौन सा है, तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड है। तो देखो यहाँ पे बस मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि ठीक है आप लोग जाकर यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड को बाय कर लो, ये सब कोई भी मेरा यहाँ पे तरीका नहीं है। तो कंपनी के बारे में जानना खुद से सीखना है। बस हम लोग यहाँ पे आपको ये बता देंगे कि हाँ कंपनी का फंडामेंटल आप लोग कैसे पहचानोगे और कैसे जानोगे, ठीक है, कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जब आपको इन्फोसिस के बारे में। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसका एक बार देखते हैं आपको टेक्निकल यहाँ पे क्या आपके साथ जो है शेयर कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, वो तो सपोर्ट यहाँ पे 1300 का बनते हुए दिखाई दे ही रहा है, जो मैंने सॉरी यहाँ पे 1330 का ऑलमोस्ट ये 1330 के बीच का ये जो सपोर्ट है। अब देखो यहाँ एक चीज़ यहाँ पे जानना है क्या है कि क्या अभी कोई यहाँ पे चांस है, तो अभी मेरे हिसाब से ये देखो आपका ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो यदि आपको बाई करना है तो जब इसका लेवल आपको 1420 में आते हुए दिखाई दे रहा है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए कंपनी जेन्युइन एक बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो तो एक बार जरूर से आप जो चेकआउट करना प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने इसके बारे में पूरा जो डिटेल फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बस शॉर्ट में कुछ जानेंगे। तो देखो यहाँ पे ये तो आपने देख लिया कि हाँ कंपनी का सपोर्ट क्या है, और हम लोग यहाँ 1420 भी फोकस कर सकते हैं फॉर द अपसाइड ट्रेंडिंग के लिए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म पर्पस है, तो इसलिए आपको जो है स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जो यहाँ पे होगा 1410 का, ठीक है। ये लेवल को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हो यदि आप जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए कुछ भी सोच रहे हो तो। लेकिन ऐसे यदि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल कैसा है, तो देखो यहाँ पे जो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का मतलब कि ROC वो यहाँ पे 40% का दिखाई देता है। मतलब कि कंपनी अपने पर जो ही पैसा लगाता है उसका वही पैसा 1 साल बाद यहाँ पे 140 रुपये हो जाता है। मतलब कि 40% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है एनुअल, जो एक गजब का नंबर है, जो मैंने शेयर भी किया हुआ है आपके साथ। और देखो ये आंकड़ा 12% के ऊपर होना चाहिए ROC और आपका ROE, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर दिखाई देता है। डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर है 0.11, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक गजब का नंबर है, यहाँ पे 108 गुना है। मतलब कि यदि कंपनी का 100 रुपये कर्ज है तो उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 108 और इसका 20, मतलब कि 10,800 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब कंपनी आराम से इस 100 रुपया कर्ज को चुका सकता है। देखो डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो डेप्ट का यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है, सारा कुछ ही कंपनी का सही है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो फिर वही चीज़ है ना कि भाई कंपनी का बिजनेस आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कंपनी जेन्युइन यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई भी शक है ही नहीं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म ले जाना, इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, जान सकते हो। लेकिन क्या कर सकते हो जानते हो, यदि आपको इतना ज़्यादा ही डर लग रहा है तो भाई 30% करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 50% भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन पूरा पैसा 100% अभी फिलहाल मत लगाना, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो आपका वोलेटाइल है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट
का जो इशारा है वो यहाँ पे एक फ्लैट दिखाई दे रहा है और जानते हो कि कहीं ना कहीं कमजोरी भी है, तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मौका जब बन सकता है एक आपको अच्छे लेवल पे, तो फिर क्यों ना हम लोग उस समय बाई करेंगे, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ 50% पैसा लगाएंगे क्योंकि कंपनी अभी भी यहाँ पे जेन्युइन प्राइस में स्टॉक दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं जो यहाँ पे है बैंक्स के रिलेटेड। देखो बैंकर्स का यहाँ पे एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, ये क्या है तो देखो जानते हो कि यहाँ पे जैसे कि अपना बैंक निफ्टी 50 जो आपका यहाँ पे एनएसई का है, सेम यहाँ पे आपका जो है सेंसेक्स का भी, ठीक है, यहाँ पे बैंकेस आपका होता है। सो देखो यहाँ पे बीएसई का भी आपका होता है सेंसेक्स और आपका बैंकेस, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकेस के रिलेटेड एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो बैंकेस का जो है ना एक्सपायरी डे, ठीक है, ये अब चेंज हो चुका है। मतलब कि जहाँ पर आपको बैंकेस का यहाँ पे जो था वो था आपका फ्राइडे, तो अब यहाँ पे आपका हो चुका है क्या, मंडे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ये फ्राइडे को एक्सपायरी ना होके अब ये मंडे को एक्सपायरी होते हुए दिखाई देगा अपना बैंकेस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या जानना है ना कि ये आपका लागू कब से होने वाला, तो ये लागू आपका होने वाला है 16 अक्टूबर तक, ठीक है। ये 16 अक्टूबर तक ही ये जो आपका यहाँ पे अभी चल रहा है फ्राइडे वाला वही चलेगा, इसके बाद वाला यहाँ पे मंडे को एक्सपायरी होते हुए दिखाई देगा। तो इस बात का जरूर से आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है यदि आप जो बैंकेस में ट्रेडिंग करते हो, लेकिन जानते हो कि ज़्यादातर वॉल्यूम अपना निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ही दिखाई देता है। इस चीज़ के बारे में सही से जानते हो, तो जो लोग करते हैं बस उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये न्यूज़ को कवर कर दिया जिससे आप लोग को यहाँ पे दिक्कत ना हो। और डेट याद रखना, यहाँ पे 16 अक्टूबर है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है आपका शक्ति पंप्स। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आज के दिन यहाँ पे 20% का अपर सर्किट यहाँ पे लगातार अभी फिलहाल यहाँ पे जो फोकस इसलिए है क्योंकि देखो अभी तो ये पहले बात यहाँ पे 52 वीक हाई को तोड़ चुका है, ठीक है। एक नया ये आपको 52 वीक हाई यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है 861 का है, और देखो इसका जो यहाँ पे आज के दिन ही आपको हाई 861 रुपये का है, ठीक है। लेकिन ये ऑल टाइम हाई नहीं है, इस बात को समझो। देखो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर यहाँ पे 52 वीक हाई का मतलब क्या ऑल टाइम हाई होता है, ऐसा नहीं है। देखो 52 वीक हाई मतलब कि यहाँ पे 52 हफ्ता का ये जो हाई है, ठीक है। लेकिन ऑल टाइम हाई का मतलब क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स में भी क्या था, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आज क्या हाई तोड़ा है नहीं, तो अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है पहले हम लोग उसे जानते हैं, फिर जो आपका मेन जो सवाल आपका होता है कि सर हम लोग यहाँ बाई करें या फिर सेल करें या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चले, तो उससे पहले हम लोग पहले यहाँ पे न्यूज़ को कवर करते हैं जिससे आप लोग को सही से सारा कुछ समझ में आए। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि कंपनी को जो है ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है 358 करोड़ का, और इसलिए यहाँ पे आज के दिन एक गजब का जो है तेजी दिखाई दिया है। जहाँ पर इसका प्रीवियस था वो था 717 और 861, मतलब समझ सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे आज ये भागते हुए दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर देखो कि जो आपका अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्सचेंज फाइलिंग द हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, मतलब HAREDA awarded शक्ति पंप्स इट्स फर्स्ट वर्क ऑर्डर अंडर द कुसुम 3 स्कीम फॉर 7,781 पंप्स। अब तो यहाँ पे आपको नाम समझ चल रहा है कि हाँ कंपनी जो है क्या काम करती है, पंप्स बनाती है, मतलब वाटर इरिगेशन के रिलेटेड जो भी कंपनी का काम है ना वो सारा कुछ यहाँ पे ये कंपनी करती है, जो भी काम आपका होता है। तो इस बात को सही से समझना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू आपका राजेश भोसले जो यहाँ पे एंजल वन के जो टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट है, उनका आपको ये बोलना है कि आज के दिन यहाँ पे 20% का अपर सर्किट जाते हुए दिखाई दिया बैक्ड विद द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि 896 का जो है ऑल टाइम हाई है, ठीक है, ये आपका होता है ऑल टाइम हाई 896 का। लेकिन आज यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, ब्रेकआउट 861, मतलब कि 52 वीक हाई आज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई नहीं। तो यहाँ पे इनका ये बोलना है कि आने वाले कुछ सेशन में आपका यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा, मतलब कि ऑल टाइम हाई को भी जो है क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये देख करके स्टॉक को बाई कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो पहले आप यहाँ पे देख लो। तो देखो यहाँ पे कंपनी का 5 साल का रिटर्न क्या है 102%, मतलब कि बहुत अच्छी कंपनी की रिटर्न एक अच्छा बना कर दे रही है। लेकिन देखो एक बार यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कंपनी कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको वोलेटाइल दिखाई दे रहा है। तो क्या आप इस तरह का पेशेंस यहाँ पे झेल सकते हो, क्या आप इस तरह का यहाँ पे जो दर्द है क्या वो यहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हो? क्योंकि एक
एक बार खुद से सोचो, मान लो आपने यहाँ पे बाय किया इस लेवल पे, ठीक है, 732 पे 2018 में, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे क्या होता है, कोविड के पहले, छोड़ो यहाँ पे कोविड के कारण आप लोग यहाँ पे ये बोलोगे कि सर 113 गया, लेकिन उससे पहले देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 से 300 आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या आप इस तरह का मतलब 50% क्या यहाँ पे आप झेल सकते हो? या फिर देख लो कि जब 800 से यहाँ पे आपका कोविड में 100 रुपये तक आते हुए दिखाई दिया, तो क्या इस तरह का पेशेंस है? फिर क्या हुआ, गेन हुआ, ठीक है, जो इसका लेवल है वो चला गया यहाँ पे आपका 800 के रेंज में, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे आपका जो है 2022 के दिसंबर मंथ में 383 में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो सोच लो कि यहाँ पे 50% का क्या प्रेशर आप यहाँ पे झेल सकते हो 2 सालों में, 1 साल में। यदि आप इतना ज़्यादा यहाँ पे रिस्क ले सकते हो तो फिर आप कंपनी के बारे में जानो, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ये कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक नहीं है, इस चीज़ को समझो। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक सही टाइम में या फिर एक सही रिक्सी ट्रेडर, एक सही रिक्सी इन्वेस्टमेंट ही इसमें पार्टिसिपेट ले, वही सबसे अच्छा होगा। बेसिक आपको बिगिनर लोग इसमें पार्टिसिपेट ना ले, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छे लोगों का यहाँ पे हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि ऐसा जो यहाँ पे आपका वोलेटाइल होता है ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई पूरा पैसा लगा देते हैं और उनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा भी वीक हो तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है, उनका लॉस एक अच्छा खासा लॉस आपका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि आप बिगिनर हो तो ज़रूर आप यहाँ पे मत जाओ। बाकी यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और यदि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, आप थोड़ा सा 5% 10% पैसा लगा रहे हो यहाँ पे जो ये कंपनी में कि हाँ कंपनी ग्रोथ करके दिखा सकती है, तो फिर वो आपका यहाँ पे डिसीजन है। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से तो कंपनी का फंडामेंटल भी सही नहीं है और इतना ज़्यादा यहाँ पे जो वोलेटाइल है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। और देखो यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप ज़रूर आप हमारे जो लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।